ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत था, तभी एक पुरानी घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी। वो कमरा जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, अब वीरान और सूना था। किताबें अब भी उसी अलमारी में सजी थी, तस्वीरें अब भी दीवार पर टंगी थी, मगर उनमें से कोई भी हिलती डुलती नहीं थी। हाँ, हवा चलती तो पर्दे सरसराते, मगर वो गर्माहट अब उस घर में नहीं थी। पर फिर भी समय के साथ आगे बढ़ चुके लोगों के दिलों में कहीं न कहीं एक पुरानी यादें दबकर बैठी थी, और उन्हीं यादों में बसी थी रवि की कहानी। रवि हमेशा से जिंदा दिल और मस्त मौला इंसान था। उसे ज़िंदगी को खुलकर जीना पसंद था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, कॉलेज की कैंटीन में सबसे तेज चाय पीकर बाजी मारना और सबसे बढ़कर आसिमा को चिढ़ाना उसकी रोज़मर्रा की आदतों में शुमार था। आसिमा, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, रवि के हर शरारती प्लान में उसकी साथी थी, मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही दोस्त उसकी सबसे बड़ी याद बन जाएगा। वो दिसंबर की ठंडी शाम थी, जब रवि और आसिमा पार्क में बैठे हुए थे। दोनों के हाथ में गर्म चाय के कप थे और सामने बिखरी हुई सूखी पत्तियां उनके बीते हुए लम्हों का गवाह बन रही थी। तू हमेशा यूं ही रहेगा ना? आसिमा ने मुस्कुराते हुए पूछा। कैसे? रवि ने जवाब दिया, भौवें उठाते हुए, बिल्कुल लापरवाह, बेफिक्र और मस्त। रवि ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे अगर मैं बदल गया तो तू मुझे पहचान भी नहीं पाएगी। दोनों खूब हंसे, मगर उस हंसी में एक अजीब सा खालीपन था। रवि के पास कहने को बहुत कुछ था, पर शब्द उसकी जुबान तक आते आते कहीं खो जाते। वो चाहता था कि वो उस दिन कह दे कि उसके दिल में क्या है, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो मनहूस दिन। कुछ दिनों बाद एक खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने रवि की बाइक को टक्कर मार दी थी। अस्पताल में उसे बचाने की लाख कोशिश की गई, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। रवि हमेशा के लिए चला गया। आसिमा के लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल था कि अब रवि कभी लौटकर नहीं आएगा। वो उसके साथ बिताए हर पल को याद कर रही थी। उसकी हंसी, उसका गुस्सा, उसकी बातें, सब अब सिर्फ यादों में रह गए थे। यादें जो पीछा नहीं छोड़ती। समय बीतता गया, मगर रवि की यादें आसिमा का पीछा नहीं छोड़ रही थी। हर जगह उसे रवि ही दिखाई देता। जब भी कोई शरारती लड़का किसी को परेशान करता, वो रवि की छवि उसमें देखती। जब भी कैंटीन में चाय का ऑर्डर देती, उसे रवि की तेज़ चाय पीने की आदत याद आ जाती। एक दिन आसिमा अपनी पुरानी डायरी पलट रही थी। उसमें एक पन्ने पर लिखा हुआ था, अगर कभी मेरी याद आए तो मुझे अपने दिल में मुस्कान के साथ रखना, आंसुओं के साथ नहीं। उस दिन आसिमा को एहसास हुआ कि रवि नहीं चाहता था कि उसकी यादें किसी के लिए बोझ बने। वो चाहता था कि उसकी बातें, उसकी शरारतें, उसके सपने सबको हंसने की वजह दे, रोने की नहीं। आखिर मेरी याद आ ही गई। सालों बाद आसिमा फिर उसी पार्क में बैठी थी, उसी बेंच पर जहां आखिरी बार वो रवि के साथ बैठी थी। एक हल्की हवा चली और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे रवि पास बैठा मुस्कुरा रहा हो। उसने हवा में फुसफुसा कर कहा, देख, आखिर मेरी याद आ ही गई। एक अनजानी शांति उसके अंदर आ गई थी। रवि अब भी उसके दिल में था, मगर इस बार दर्द के साथ नहीं, बल्कि मुस्कान के साथ। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।